हेलो गाइस, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये थी बहुत ही हेक्टिक मॉर्निंग। खदीजा के अब्बा को जल्दी जल्दी नाश्ता किया, लंच दिया और वो चले गए ऑफिस। उसके बाद इतने काम होते हैं ना कि दिन बस बिल्कुल पता ही नहीं चलता। बस सुबह उठते के साथ ही खदीजा के साथ लग जाते हैं, उसकी मालिश, नहलाना, सब करना। फिर उसके बाद मुझे क्लासेस लेनी होती हैं, वो करने के बाद फिर हम आ जाते हैं खाना खाने। अब ये मेरा ड्रिंक है जो मैं पीती हूँ, ये भी मैं पता है आपको सुबह ही पीना होता है, बट उसके लिए भी टाइम नहीं होता। तो बस जिस टाइम नाश्ता अपना ब्रंच बना रही होती हूँ उसी टाइम ये ड्रिंक पीती हूँ। तो ये आज मैं बना रही हूँ बड़ी अपने हाथों के देसी घी के पराठे। उसकी बात अलग ही होती है। साथ में मैंने दही चीनी पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी एग करी थी और राइस थे। तो बस बढ़िया, ये बड़ी सुकून का पल है। अपना मज़े से ये अपना खाना एंजॉय किया। उसके साथ मैं एक पाकिस्तानी सीरियल देख रही हूँ, वो मैंने लगाया। अब मुझे एक छोटी सी क्लिप आपको ये दिखानी थी कि मेरी बिटिया माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी हो गई है। वो क्यों? क्योंकि मैं ऐसे कभी कभी सोफ़े पे ऐसे लेटा देती थी, ये आराम से लेटती थी, और अभी देखिए इसने कैसे कुशन फेंका। तो अब ये दिन ख़त्म हो गए, अब खदीजा सिर्फ कारपेट पे लेटती हैं। तो बस फिर शाम हो जाती है। अब बड़ा ही दिल चाह रहा था कुछ देसी चाइनीज़ अपने हाथ का खाने का, बट बड़ी थकान हो रही थी। तो बस मैंने अपने लिए नूडल्स बनाए और बाहर से मैंने मंगा लिए फ्राइड मोमोज़ और चिली पटैटोज़। बढ़िया इसे इंजॉय किया। फिर हो जाती है रात। ये रात का रोज़ का सीन हो गया है हमारा कि मैंने और खदीजा के अब्बा ने एक आधी गेम खेलने हैं ज़रूर। तो हो जाता है नेक्स्ट डे, और मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मैं आपको खदीजा का प्ले एरिया दिखाऊँ। आई नो कि वो भी बहुत छोटी है, बट स्टिल इससे क्या होता है ना, एक तो बच्चों की सारी चीज़ें एक जगह रहती हैं, और इससे मेस भी बहुत नहीं लगता। और मुझे बड़ा ही दिल था, अब वो बड़ी होगी तो उसको कितना अच्छा लगेगा देख के कि वाओ मेरा एक कितना अच्छा सा कॉर्नर है। क्योंकि मैं देखती हूँ ना, जब भी हमारे घर कोई बच्चा आता है तो उसके लिए तो भाई ये बस वो यहीं रहता है। तो बस ये मैंने सारी चीज़ें ना ऑनलाइन ही ली हैं। ये चेयर, ये वाटर पैड, ये पियानो, इस पे पैर मारो तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं अभी 3 to 6 मंथ्स के लिए बहुत ही अच्छी हैं। ये जो स्विंग है बहुत ही अच्छा है। अगर आप अकेले रह रहे हो तो मैं आपको बता नहीं सकती आपके लिए कितनी आसानी होगी। बच्चे इस पर सो भी जाते हैं, थोड़ा इन्जॉय भी कर लेते हैं। तो ये एक छोटू सा एरिया है जो मैंने खदीजा के लिए बनाया है। साथ ही साथ मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये तो आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है। मैंने खदीजा के लिए मंगाया है ये पूरा सेट। पहले तो लोग चांदी में खिलाते थे, प्लास्टिक में खिलाते थे, दुनिया की चीज़ होती थी, बट अब मुझे लगता है वी शुड गो विद द ट्रेंड। और ट्रेंड क्या, अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो हमें करना चाहिए। तो ये है सिलिकॉन का पूरा सेट है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इंशाल्लाह जब खदीजा का फूड स्टार्ट हो जाएगा फिर हम करेंगे। फिर हमने क्या किया नाश्ता, आज मैंने पता है आपको क्या किया। मैं रोज़ ब्रंच करती हूँ, बट मैंने आज नाश्ता किया था जिसमें कि मैंने नीचे से ही बर्गर और समोसे ऑर्डर किए थे और फ्रूट्स खाए। क्योंकि सुबह जल्दी नाश्ता कर लिया था तो लग गई थी बहुत ही अच्छी भूख, क्योंकि आदत है ब्रंच करने की वही 12 साढ़े 12 बजे। पर आज जल्दी खा लिया तो भूख लग गई। तो आज सोचा कि चलो भाई बड़े दिन बाद तहरी बनाए। मुझे इतनी पसंद थी तहरी शादी से पहले, मतलब मैं बहुत खाती थी मटर आलू और गोश्त की तहरी। बट अब क्योंकि दिल नहीं करता अपने लिए बनाने का, तो उस दिन आज भूख लगी थी तो बस सोचा कि बनाया जाए। ये इतनी मज़े की बनी थी, गरम गरम बस खा लो। मैं इसे बना के अपना नहाने धोने क्लास करने चली गई, बट स्टिल ये अच्छी खासी जो है बना के नहीं जाती। हाँ, मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, बना के जो है सब कुछ करके चावल डाल के छोड़ देती हूँ। फिर जब खाना होता है तो बस सीटी लगा दो, तो उससे क्या होता है आपका काम भी हो जाता है और टाइम भी आपका बचता है। साथ ही साथ मैंने बनाई थी साबूदाने की खीर, बहुत यम्मी थी। मैंने 1-2 बाइट बजा ली थी, खाने के बाद एंड में खाऊंगी। अब आज क्या होता है मैं आपको बताऊं। शाम में मैं जो हूँ खदीजा के अब्बा का इंतज़ार कर रही हूँ, आए नहीं, ठीक है मीटिंग है, बहुत बिजी हैं। तो मुझे भूख लगी थी तो मैंने थोड़ा कुछ स्नैक्स खाए। खदीजा के अब्बा को पता है कि मुझे जिम जैम बहुत पसंद है, तो उन्हें बोले जैम इन दिखा तो वो लिया है। उसके बाद मेरे पास आती है ये वीडियो से आप समझ जाइए कि खदीजा के अब्बा वो सो बिज़ी कि उन्होंने कहा हमारे ऑफिस के नीचे ही कैफ़े था, हमने झटपट खाना खा लिया। फिर अब मैं सोचती हूँ कि यार एक बड़ा ही लंबा टाइम है, मैं कैसे अपनी टाइम स्पेंड करूँ। तो बस मैं आ गई। ये आपने देखा था मैंने बॉक्स पे ना अलग अलग सब नाम लिख रखे हैं। एक गलती ये करी कि मुझे नाम पे ना टेप लगाना चाहिए था। फिर उसके बाद मैंने राजमा भिगा दिया था खाने को। और क्योंकि अब खदीजा के अब्बा नहीं होते ना, तो मेरा मेन कोर्स खाने का दिल नहीं करता। रोटी दाल चावल ये सब नहीं दिल करता। अकेले होती हूँ तो सोचती हूँ कुछ पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाऊँ, पास्ता वास्ता खाऊँ, कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, चिप्स विप्स खाऊँ, चिल करूँ। तो बस हम आ गए। सोचा कि एक रेसिपी भी साथ ही साथ शूट हो जाएगी। तो यहाँ मैं बना रही थी पास्ता।
चिकन पास्ता जो कि इतना लजीज होता है। और ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी, आप मानोगे वो पहले से भी मतलब बनाती थी, फिर वो यहाँ आई तो मैंने उनसे सीखा। अब तो मेरा यही फेवरेट पास्ता हो गया, चिकन पास्ता मैंने खाना है जब भी मुझे खाना है। एक मैं मिक्स सॉस पास्ता भी बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा था, बट इसका तो भाई देसी पास्ता जिसे कहते हैं ना, वो है ये। फिर मैंने अपनी प्लेटिंग करी। इसकी रेसिपी मैंने अपने मिनी व्लॉग जो 1 मिनट शॉर्ट्स होते हैं उसमें डाली है, तो आप ज़रूर देखिएगा। मस्त मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक निकाली और पास्ता खाया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया क्या खाया, ब्लू लेज़। शायद आपको ब्लू लेज़ की इंपॉर्टेंस जब भी पता चलेगी जब आप दुबई या सऊदी या किसी भी गल्फ़ कंट्री चले जाओगे। नहीं मिलता भाई ये ब्लू लेज़ और इंडिया में। और आपको मैं इसका प्राइस बताऊँ, आपको इंडिया में ये 20 रुपीज़ का होगा, यहाँ पे ये 140 रुपीज़ का मिला है मुझे, पर मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने तो जैसे ही इसको देखा, मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो बस मज़ा ही आ गया खा के। तो ये था मेरा दिन, बड़ा ही मी टाइम, अच्छा टाइम इन्जॉय किया। होप यू हैव लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।